Bismillahirrahmanirrahim. Today we will do lecture 6 और लेक्चर 6 जो है ये हम फ्रेम की एग्जांपल करेंगे। इसमें एक इनडिटरमिनेट फ्रेम है और इसकी एनालिसिस करेंगे यूजिंग कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, जो कि हम प्रीवियसली बीम्स स्ट्रक्चर्स के लिए करते रहे हैं। अब आज के लेक्चर में हम ये फ्रेम पे अप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास this one is a frame having at end A is fixed support and at end E there is a hinge support. हमारे पास दो पॉइंट लोड से अप्लाई हैं, एक 20 किप का एट पॉइंट F और एक 40 किप का एट पॉइंट B, और इसकी हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसकी 2i है और इसकी भी 2 टाइम्स i है और इसकी जो है वो ओनली 1 टाइम्स i है। सबसे पहले हम इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज बाय फार्मूला 3m plus r minus 3j. m is the number of members, so there are 3 members 1 2 3, so m is equal to 3. Reactions are 5 sorry 1, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and the moment sorry for this one, this is not a reaction, this is done by mistake, and this is there is a moment, so this is 5 reactions, so r is 5 and j number of joints, so 1 2 3 and 4 are the number of joints. By solving this, the value becomes 2, which is not equal to 0, so the frame is statically indeterminate to second degree. Now we have to solve it. We cannot solve this frame only by using equilibrium equation, so we have to use another method that is consistent deformation method. इसमें हमने क्या किया है, हमने R1 जो रिडंडेंट 1 लिया है वो से हॉरिजॉन्टल फोर्स एट पॉइंट E और R2 को रिडंडेंट लिया है वर्टिकल फोर्स एट पॉइंट E। इन दोनों को हमने रिडंडेंट कंसीडर किया है। अब इसको हमने सब स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। सब स्ट्रक्चर में किस तरह, नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है जिसे हमने कैपिटल M से डिनोट किया है, दिस इज ड्यू टू एक्चुअल लोडिंग। इसमें रिडंडेंट्स रिमूव करके और हमने एक्चुअल लोडिंग अप्लाई की है। सेकेंड वन में M1 का मतलब है रिडंडेंट 1 अप्लाई है यहाँ पे, ये जो 1 किप है दिस इज इन दिस डायरेक्शन, और बाकी एक्चुअल लोडिंग जो है वो हमने रिमूव कर दी है। ये जो है दिस इज बाय मिस्टेक, ये नहीं है यहाँ पे, सही है, दिस इज नॉट प्रेजेंट देयर, लोड नहीं है। और M2 जो है ये रिडंडेंट 2 की वजह से है, सो अप्लाइंग सेकेंड रिडंडेंट, और इसमें भी कोई लोड नहीं है। रिटर्न एक्चुअल लोडिंग की वजह से ये फ्रेम इस डॉटेड शेप में टिल्ट होने की कोशिश करेगा, इसलिए इसकी वजह से डेल्टा 1 इस डायरेक्शन में आएगा और डेल्टा 2 जो है इस डायरेक्शन में है। ये हमने कैलकुलेट करना है। इस रिडंडेंट की वजह से ये फ्रेम इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा और इसमें जो ये डिस्प्लेसमेंट्स आएंगी वो डेल्टा 1 ये है और डेल्टा 2 जो है वो इस डायरेक्शन में आएगी, दिस वन। ये हम कैलकुलेट करेंगे और रिडंडेंट 2 की वजह से जो आएंगी वो हमारे पास डेल्टा 2 कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा 2 कैलकुलेट करनी है। सो अब हम
इसे स्टेप वाइज हर एक स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे सेपरेटली इन कमिंग स्टेप्स। इसमें हमने सबसे पहले एम को ले लिया है जो कि एम स्ट्रक्चर है हमारे पास, और इसकी हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह बनाते हैं, हर मेंबर्स को सेपरेटली ड्रा करके इस पे ये 20 किप फोर्ट है। अब यहाँ पे तो कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे सपोर्ट है हमारे पास। तो इसलिए तमाम जितनी भी मूवमेंट्स हैं और शेयर फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं या वर्टिकल फोर्सेस हैं, वो तमाम हमारे पास यहाँ पे आके बैलेंस होंगी, क्योंकि यहाँ पे आके इसका रिएक्शन आएगा। सो इस 20 किप को यहाँ से लग रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 20 किप यहाँ पे लगा दिए। अब ये 20 किप मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में 20 ये लगा दिया मैंने, दिस वन 20। और इस 20 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 20 आ गया, तो ये यहाँ पे आके बैलेंस हो गया और इसका रिएक्शन यहाँ पे आ गया। इसी तरह अब मोमेंट्स भी हैं, इस 20 की वजह से यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट बन रही है। इसकी रेजिस्टेंस के लिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज 160 फीट के मोमेंट अप्लाई की है। ये 160 फीट की मैंने अप्लाई की है खुद ही से, तो इसलिए इसका इसकी अपोजिट अब मैं यहाँ पे मोमेंट अप्लाई करूँगा 160 फीट की का ही, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 160 फीट का ये लगा दिया। इसी तरह बाकी जितने भी रिएक्शंस हैं हमारे पास, जिस तरह 40 है, इस 40 को यहाँ पे आके हमने बैलेंस कर दिया है। और हमारे पास इस 40 की वजह से जो मूवमेंट आएगी, ये इसे क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने के यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 400, तो 400 हमने अपोजिट डायरेक्शन में इसके लगा दिए। और इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि ये इनकी सेम डायरेक्शन है मूवमेंट्स की, तो टोटल 560 फीट के मेरे पास मूवमेंट है इस मोड में। सो ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है। इसी तरह हमने M1 के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। इस 1 किप को हमने यहाँ पे लगाया है, फिर इसका रिएक्शन यहाँ पे, इसका रिएक्शन यहाँ पे, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे आके बैलेंस हो गया। इसी तरह इसकी वजह से जो मोमेंट आएगी वो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 12 फीट किप आ गई। इस 12 फीट किप को बैलेंस करने के लिए ये क्लॉकवाइज थी, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फिर क्लॉकवाइज लगा दी, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, और इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दी। इसी तरह हमारे पास इस 1 किप की वजह से यहाँ पे जो मोमेंट बनेगी, दिस इज 1 टाइम्स दिस टोटल डिस्टेंस विच इज 10 + 10 20। सो ये 20 फीट किप की मैंने टोटल मोमेंट यहाँ पे लगा दी है। ये हमारे पास टोटल मोमेंट आ गई, ठीक है। सो ये 8 जो है ये नहीं है, दिस इज 20। अब ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो सर इसको मैं प्लस ले लेता हूँ, या इन दोनों को माइनस करते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो 20 इस डायरेक्शन में है और 12 इस डायरेक्शन में है, तो 20 - 12 विच इज 8, 8 इस डायरेक्शन में ज़्यादा है, सो 8 फीट के मेरे पास आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास इस 1 किप को रिडंडेंट 2 जो था वो यहाँ पे बैलेंस किया, इसकी वजह से इसको यहाँ बैलेंस किया, फिर अगेन यहाँ बैलेंस किया, इसका रिएक्शन यहाँ पे और इसका रिएक्शन यहाँ पे। इस 1 किप की वजह से यहाँ पे मूवमेंट बनेगी 1 टाइम्स 8 + 8 16, तो वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसके रिएक्शन मैंने क्लॉकवाइज लगा दिया। ये खुद से लगाया है, तो इसलिए इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा दिया और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे। सिंपली हमने क्या करना है कि तमाम मोमेंट्स को या फोर्सेस को हमने यहाँ पे पॉइंट ए पर लाना है, यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस हैं और वो उसको रेजिस्ट करेंगे।
स्टेप नंबर 4 में हमने टेबल बना लेना है और इनके लिए इक्वेशंस लिख लेनी है। सेक्शंस पहले कंसिडर कर लें। सेक्शंस हम यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ से भी। देखें, ए बी का एक सेक्शन है, तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ले लिया। दिस इज ए बी। ओरिजिन मैंने ए ले लिया है, ओरिजिन मैंने ए ले लिया, मतलब कि इस पॉइंट को फिक्स कर लिया है और मोमेंट्स जो या ये पॉइंट मैंने फ्री कंसिडर कर लिया और ये पॉइंट जहाँ पे मैंने सेक्शन कट कर लिया इसे मैंने फिक्स कंसिडर किया। 0 to 10 इसकी लिमिट होगी, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ 0 to 10 है, मैक्सिमम लेंथ 10 है और मिनिमम 0 है इस यहाँ तक। सो 0 to 10 और इसी तरह बाकी मेंबर्स भी हम कंसिडर कर लेते हैं। बी सी, सी एफ, डी एफ और डी ई। ये बी सी के लिए मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया सेक्शन, सी एफ के लिए यहाँ पे, एफ डी के लिए यहाँ पे और डी ई के लिए यहाँ पे। जहाँ पे आप देखें कि लोड अप्लाई है उससे पहले एक सेक्शन लिया करें और उसके बाद एक सेक्शन लिया करें। यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने ओरिजिन जो है वो सी लिया है, तो अब यहाँ से दिस टोटल विल बी और सेक्शन, दिस रेड वन, दिस वन। इसी तरह बाकियों के लिए भी ई सी सी पॉइंट्स पे सेम सेम सेक्शंस लें जिनको डिनोट किया गया है M1 जो है रिटर्नेंट 1 की वजह से और M2 जो है रिटर्नेंट 2 की वजह से और M जो है वो एक्चुअल लोडिंग की वजह से। अब इसके लिए हमने इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पे अब मैंने कट कर दिया है, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से ज़्यादा समझ आएगी। अगर मैंने ये देखें ए बी पे सेक्शन कट किया है, तो अब ये इतना मेंबर है मेरे पास सिर्फ, दिस वन। तो अब ये 40 की वजह से 40 टाइम्स x मेरे पास क्या है, मोमेंट, इसको मैंने फिक्स कंसिडर कर लिया है। अब ये मेरे पास क्या है, फिक्स है, तो ये इसको इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो 40 टाइम्स और टोटल लेंथ को मैं x कंसिडर करता हूँ। सो 40 टाइम x और इस 20 की वजह से कोई मूवमेंट नहीं होगी और ये 160, सॉरी दिस टोटल 560 फीट कीप जो है इस ये इसे इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास देखें 40x आ गया है और -560 है। 40 जो है वो इसे क्लॉकवाइज में रोटेट करता है जबकि 560 इसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। इसी तरह बी सी के लिए देख लें, बी सी के लिए यहाँ पे मैंने मेंबर कट किया। अब ये 20 तो मूवमेंट नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि ये अलोंग दिस मेंबर है। 160, अच्छा, अब हमने दो साइन कन्वेंशन यूज करनी है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास क्लॉकवाइज जो है वो, सॉरी दिस वन को कंसिडर नहीं करें, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर अब हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ये मोमेंट्स के लिए।
ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आपने यूज करने हैं। अब इसमें मैं लेफ्ट से राइट जा रहा था, दिस लेफ्ट से राइट, इसमें सेक्शन यहाँ पे कट किया है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ। आपने इसके अंदर रह के इसको ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपने यहाँ से इसको ऑब्जर्व करना है, तो अब ये आपके राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो इसमें आपका ये इसे क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो जब राइट से लेफ्ट आएंगे तो क्लॉकवाइज हमने नेगेटिव लिया है, सो ये देखें ये -160 हमने, ठीक है। इसी तरह इस एफ सी के लिए आप देखें, अब यहाँ पे सेक्शन कट किया है, तो हम लेफ्ट से राइट आएंगे। अगर आप यहाँ से विजुअलाइज कर रहे हैं तो इसके लिए जो मोमेंट्स आएंगी वो ये से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं -160, और ये 20 टाइम्स एक्स प्लस, सो -160 और +20x जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन कट किया है, तो यहाँ पे अब देखें कोई भी फोर्स नहीं है जो कि मूवमेंट काज कर रही है, और कोई मूवमेंट भी नहीं है, तो ये ज़ीरो आएगा। देखें यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया। इसी तरह यहाँ पे सेक्शन कट किया है, तो यहाँ पे भी ना कोई मूवमेंट है ना कोई फोर्स है जो कि मूवमेंट काज कर रही है, तो इसके लिए भी ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर आपने यूज़ करना है आप इनके लिए भी, M1 के लिए उससे आपको ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी, और M2 से ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने सेम मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है जो कि यहाँ पे यूज़ की है, वो इन मेंबर्स में। यहाँ पे देखें ये सेक्शंस काटे गए हैं, पेंसिल से लिखे गए हैं, तो आपने सिर्फ वही टर्मिनोलॉजी यूज़ करके आप लोगों ने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। ये गूगल पे एक लिंक भी है जो कि मैंने पेस्ट किया गया है, वो उसमें भी इसी तरह की सिमिलर एग्जांपल की गई है। ये एग्जांपल नहीं है, कोई और है, लेकिन आप मेथोडोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए वो भी देख सकते हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब हमने डिस्प्लेसमेंट्स फाइंड करनी है। ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 11, डेल्टा 21, डेल्टा 22, डेल्टा 12। सो ये टेबल हमारे पास आ गया है। अब डेल्टा 1 की वैल्यू जो है 1/EI है, और दिस वन इज m टाइम्स m1 है, ठीक है। दिस इज m टाइम्स m1 है, तो मतलब आपने इंटीग्रेशंस करनी है इसकी m टाइम्स m1, मतलब इस वैल्यू इस मेंबर की और इस मेंबर की अगर आप इंटीग्रेशन कर लें इस लिमिट के लिए, तो वो आपके पास इन तमाम मेंबर्स के लिए कर लेंगे तो आपके पास एंड में डेल्टा 1 1 आ जाएगा। डेल्टा 1, सॉरी, ओनली डेल्टा 1 आएगा। तो हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन फर्स्ट मेंबर की ए बी की, सो ए बी के लिए m1 की वैल्यू 40x, ये m की वैल्यू 40x माइनस 560, और m1 की जो है वो x माइनस 10, सो दिस इज x माइनस 10, दिस इज फॉर, और इसकी लिमिट जो है 0 to 10 है। नेक्स्ट मेंबर BC है, तो इसकी लिमिट 0 to 10 है, इसकी लिमिट 0 to 10 है, और -160 is capital M and 12 minus x is M1, so -160 और 12 minus x। अब नेक्स्ट मेंबर CF है, CF के लिए 20x minus 160, 20x minus 160, और दिस वन इज 12, तो ये देखें दिस वन इज 12, और लिमिट 0 to 8 है, देखें लिमिट 0 to 8 है। इसी तरह DF के लिए 0 और 12, DF के लिए 0 और 12, और लिमिट जो है वो
0 to 8 और डी ई के लिए 0 और 12 माइनस एक्स, सो 0 और 12 माइनस एक्स और लिमिट 0 to 12, 0 to 12। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा 2 के लिए फॉर्मूला है m 1/ei इंटीग्रेशन m2 dx। अब आपने क्या करना है, इस m की वैल्यूज को इंटीग्रेट करना है, m1 के साथ नहीं करना, m2 की वैल्यूज के साथ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो अब m1 की कैपिटल M और m2 की वैल्यूज, कैपिटल M और m2, कैपिटल M और m2, कैपिटल M और m2, कैपिटल M और m2, इसके इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास डेल्टा 2 आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा 1 के लिए आप लोगों के पास फार्मूला m1 टाइम्स m1, मतलब आपने m1 की वैल्यू को m1 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी इंटीग्रेशन करें तो आपके पास डेल्टा 1 आ जाएगा। दिस इज डेल्टा 1 और हमारे पास आपने अब डेल्टा 1 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज m1 टाइम m1 की वैल्यू को m2 के साथ इंटीग्रेट करना है, से हमारे पास डेल्टा 1 2 आ जाएगा और डेल्टा 1 2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 1। अब डेल्टा 2 2 की वैल्यू इस तरह डेल्टा 1 1 में हमने m1 को m1 के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया था, इसी तरह m2 डेल्टा 2 2 में हम m2 की वैल्यू को m2 के साथ ही मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करें तो इससे हमारे पास डेल्टा 2 2 आ जाएगा। ये कंपेटिबिलिटी इक्वेशन थी, ये आप पहले लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमने क्या क्या फाइंड करना है। डेल्टा 1 फाइंड करना है, डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 2, डेल्टा 2, डेल्टा 2 1 एंड डेल्टा 2 2। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, इसकी वैल्यूज़ पुट करें और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास R1 आ जाएगा और R2 आ जाएगा, जो कि हमने रिडंडेंट्स लिए थे स्टार्ट में। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन हमने R1 की एज्यूम की थी स्टेप नंबर 2 में वो गलत थी, तो हम चेंज द डायरेक्शन और यूज नेगेटिव वैल्यू विद द सेम एज्यूम डायरेक्शन। या तो इस R1 है और R1 हमने किसको कंसिडर किया था, दिस वन, इसकी डायरेक्शन हमने इस डायरेक्शन में लगाई थी, तो या तो ये डायरेक्शन चेंज कर दें तो आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर चेंज नहीं करनी तो अगर इसी डायरेक्शन को यूज़ करना है तो इसकी वैल्यू के साथ 8.98 के साथ नेगेटिव साइन लगा दें। अब ये हमारे पास रिडंडेंट्स कैलकुलेट हो गए हैं, तो अब ये हमारे पास डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन गया है और इसको हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो गूगल क्लासरूम में कमेंट करके पूछ सकता है।